नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज की इस खास सीरीज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे ये भारत का पहला क्विज है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग्स पे बेस्ड है और भारत की विविधता को दर्शाता है। क्विज के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं टीम्स जो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आइए जोरदार तालियों के साथ इन टीम्स का स्वागत करते हैं। एक एक करके इनको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ आपके साथ। टीम ए जो कि है द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से पलक, मंगल और शानवी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। Now let me introduce to you टीम बी जो है क्वीन मैरी स्कूल से वृंदा गोयल और चनमीत कौर। वेलकम वृंदा, वेलकम चनमीत। नाउ वी हैव टीम सी। मैं आपको बता देती हूँ ये भी है द्वारका इंटरनेशनल स्कूल से दिव्यांशी सिंह और संस्कृति वर्मा। बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों का। इसी के साथ टीम डी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अंत में हमारी चौथी टीम है मीरा मॉडल स्कूल से एंजल अरोरा और सानवी जो आई हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तो आप चारों टीम्स तैयार हैं आज के क्विज कॉन्टेस्ट को जीतने के लिए? यस मैम। तो हम शुरुआत करेंगे अपने एक के बाद एक राउंड्स की। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी दो टीम्स आज यहाँ पर लीड करेंगी या यहाँ से जीतती हैं वो सीधे अपनी जगह बनाएंगी कहाँ? हमारे नेशनल राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल राउंड में। राउंड 1 इज देखो और जानो, टू सी एंड टेल। सामने स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाया जाएगा हर टीम को। उस इमेज के बेसिस पर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसके आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जवाब देने के लिए, और कौन सा सही जवाब है वो ऑप्शन में से चूज करके आपको हमें बताना होगा। ठीक है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद राउंड 1 जो है देखो और जानो। तो टीम ए, मैं आपके पास पहले आ रही हूं और आपके लिए जो पहला इमेज है वो ये रहा स्क्रीन पर। देख लेते हैं सवाल क्या है तुम्हारे लिए, है ना? So let's have a question, please. Now this image is a delicacy made from Gobindo Bhog rice flour, chana and ghee, garnished with sugar, currants, जिसे हम किशमिश भी कहते हैं, and cashews. This sweet resembles white rice or vermicelli and includes pieces of gulab jamun as well. Which state is this GI tagged sweet associated with? So can we have the options on screen? Bihar, Odisha, West Bengal, Assam. मैम ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। तो टीम ए ने कहा है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी। देखते हैं कि वेस्ट बंगाल सही जवाब है या नहीं। देख ले, लेट्स हैव अ लुक। ये एकदम सही जवाब है। ब्रिलियंटली आंसर्ड बाय टीम ए। कांग्रेचुलेशंस टीम ए। बढ़ते हैं अभी टीम बी की तरफ। आप लोग तैयार हो अपने सवाल के लिए? यस मैम। कॉन्फिडेंट? यस मैम। सो लेट्स हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। ये ध्यान से देख लो इस तस्वीर को, क्या है ये? Now, can we have the question, please? This image depicts mats made from Madhur Kotir, reeds dyed with vegetable-based pigments. Which Indian state does it originate from? Options, please. Odisha, B is Jharkhand, C is West Bengal, and D is Assam. What, according to you, is the right answer? ऑप्शन ए ओडिशा। ऑप्शन ए पक्का? बोथ आर श्योर? यस मैम। ओके, इन्होंने कहा ऑप्शन ए ओडिशा। देख लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है या नहीं। जल्दी से हमें बता दीजिए। दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं टीम सी की तरफ। और आपका सवाल तैयार है, स्क्रीन पे दिखा दें आपको। ओके, गुड्डे गुड़िया का कठपुतली का खेल तो आपने देखा ही होगा बचपन में। अभी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? इन द इमेज शोकेसिंग द GI tagged राजस्थानी कठपुतलीज, which material is used to carve the heads and limbs of the puppets? ऑप्शंस दिखा देते हैं आपको। A clay, B wood, C metal, D plastic। कौन सा मटेरियल इसमें यूज हुआ है इन्हें बनाने के लिए? ऑप्शन बी वुड। ऑप्शन बी वुड। पक्का श्योर हो आप? कॉन्फिडेंट? तो ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बी वुड इज द राइट आंसर। देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। आपको भी यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिल गए हैं अभी। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ, टीम डी की तरफ, और आपसे जानते हैं क्या सही जवाब है हमारे आज के इस राउंड के आखिरी सवाल का। सो कैन वी हैव द इमेज प्लीज? ओके, इमेज तो देख लिया आपने ध्यान से। कैन वी हैव द क्वेश्चन?
This image depicts a famous rice variety known for its short grain and aromatic fragrance, cultivated in 3 districts within South Bihar's agroclimatic zone III-A. Now, what is the name of this rice? Can we have the options? Option A, Katarni, option B, Basmati, option C, Navara, and option D, Gobindo Bhog. क्या है इसका सही जवाब according to you? ऑप्शन ए कटरानी। ऑप्शन ए कतरनी। ओके, देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ओह वाव, वंडरफुल। तो अभी पहला राउंड फिनिश हो गया है। यहाँ पे देख लेते हैं स्कोर बोर्ड क्या कहता है। तैयार हो आप लोग? तो देख लेते हैं what the scorecard says for all of you, team A till team D. Now team A, Dwarka International 10 points. Many congratulations to you. Team B, Queen Mary's 0 points. कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, खेलेंगे तो और आगे बढ़ सकते हैं। टीम सी, द्वारका इंटरनेशनल 10 points and मीरा मॉडल ऑल्सो 10 points. तो तीनों टीमें सेम 10 points पर है। क्या बात है, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद अपने राउंड 2 की तरफ। तो राउंड 2 एक्चुअली क्या है आपको बता देती हूँ। राउंड 2 इज पावर प्ले राउंड। दिस इज अ बजर राउंड। उसका जिसको भी सही जवाब पता है उनको बजर प्रेस करना है, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स हैं। वो ये कि जब सवाल आएगा स्क्रीन पर, उसके बाद उसके 4 ऑप्शंस आएंगे। मैं वो चारों ऑप्शंस पढ़ूंगी एंड देन आई विल टर्न टुवर्ड्स यू ऑल एंड से बजर। तभी आपको बजर बजाना है, अदरवाइज वो क्वेश्चन हम पास कर देंगे, ठीक है। और सही जवाब के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। आर वी ऑल रेडी फॉर द बजर राउंड? यस, then let's go for it. First question for the buzzer round, here on screen, right there for you. Gilbert Hill, a monolith column of black basalt rock, lies in which state of India? Options are Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala. Buzzer. Team A. Maharashtra. Team A ने जवाब दिया है B, Maharashtra. Let me just check. Brilliantly answered by Team A. Congratulations. You've got 10 points for the first question we had on screen. Second question on the screen, please. Which color is commonly associated with Khurja pottery designs? All right. The options are blue and brown, only solid black, red and gold, green and silver. Buzzer. Team C. ओनली सॉलिड ब्लैक। ओनली सॉलिड ब्लैक आपने कहा। दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसका सही जवाब क्या है, किसी को मालूम है? ब्लू एंड ब्राउन इज द राइट आंसर। खैर कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द बजर राउंड प्लीज? Now, who was the first Indian to be awarded the Nobel Prize in Literature for his contribution to literary excellence? And the options are R.K. Narayan, प्रहलाद केशव अत्रे, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद। बजर। टीम ए। सी रविंद्रनाथ टैगोर। देख लेते हैं सही है या नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। Many congratulations. All set for the next question, correct? Now can we have the next question on screen please? What pattern is a signature of Banaras brocade sarees? And the options are Jali pattern, checkered grid, plain monochrome, patchwork design. Buzzer. Team B, Team B. ए जाली पैटर्न। जाली पैटर्न आपने कहा। देख लेते हैं जाली पैटर्न इज द राइट आंसर और नॉट। ओह वाव, वंडरफुल। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं अभी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन प्लीज? Which of the following is a typical product made using Uttarakhand Ringal craft? Options please. Sari, basket, furniture, carpet. Team B. बी बास्केट। B basket. देख लेते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस, आई एम सो इम्प्रेस्ड। अगला सवाल स्क्रीन पर। The ICTP Ramanujan Prize is awarded annually for outstanding contributions in which field of science? ध्यान से ऑप्शंस देखिए, जब मैं बजर बोलूंगी तब प्लीज बजर बजाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ओके, टीम डी। मैथमेटिक्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मैथमेटिक्स। देख लेते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी नाइस।
मैथमेटिक्स आपका बाय एनी चांस फेवरेट सब्जेक्ट है? Of course. तभी? Yes. Aha. Many congratulations to all the teams for playing so very well the second round, that is the buzzer round. बहुत बहुत बधाई आप सबको. So let's have a scorecard on the board, please. Okay, सबसे पहले जो लीड कर रहे हैं उनका नाम ले लेते हैं. द्वारका इंटरनेशनल इज लीडिंग विद 30 पॉइंट्स उनको मिले हैं. टीम ए, वाव, शानदार. इसके बाद बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ. दो टीम्स के बीच में अभी बिल्कुल एकदम ऐसे कांटे की टक्कर चल रही है. टाई हुआ है. क्वीन मैरीज एंड मीरा मॉडल बोथ आर ऑन 20 पॉइंट्स. कांग्रेचुलेशंस, ब्रिलियंट वर्क डन. अभी एक्साइटमेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है तुम्हारा? बढ़ रहा है ना बजर राउंड के बाद? हाँ, तो अभी इंट्रोड्यूस करें तीसरा राउंड. तैयार हो अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है हमारा. सो टीम्स बकअप, आपको बहुत ध्यान से खेलना होगा. लेट मी टेल यू द रूल्स ऑफ दिस राउंड. दिस इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड, जिसमें पहले आपसे टीम ए से मैं सवाल करूंगी. इस राउंड में 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे मिलेंगे और उसके बाद एक टाइमर चलाया जाएगा विच इज ऑफ 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड का टाइमर होगा. आपको उस 10 सेकेंड के अंदर उस सवाल का जवाब देना है और अगर आपका सही जवाब होता है तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट. एनी क्वेश्चंस? नो? सेट? Yes. Can we go for the first one? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So team A के लिए पहला सवाल on screen for the rapid fire round is: Raja Ravi Verma is best known for his work in which artistic medium? Options हैं: charcoal, oil painting, watercolor, glass painting, and your time starts now. क्या है इसका सही जवाब? इतना डिस्कस करने का टाइम नहीं है इसमें, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त है. ऑयल पेंटिंग. ऑयल पेंटिंग, यू श्योर? देख लेते हैं सही है या नहीं. ओके, बिल्कुल सही है ये जवाब. ब्रिलियंट. सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्क्रीन पे आ रहा है आपके सामने. ओके, व्हिच रीजन इन इंडिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल अटायर फेरन? फेरन जानते हैं क्या होता है? ओके, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है. पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. टाइम स्टार्ट्स नाउ. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है. सोच लीजिए, अभी आपके पास 5 सेकंड है. उत्तराखंड. पक्का? जी. देख लेते हैं उत्तराखंड इसका सही जवाब है या नहीं. इन्होंने कहा उत्तराखंड. आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड. उत्तराखंड का नहीं है फेरन. नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, which is the last question for rapid fire round for team A. Can we have it on screen, please? All right. Who can apply for registration as an authorized user of a geographical indication? आपके options हैं ये. Any person claiming to be a producer of the goods, any consumer of the product, any organization that imports the goods, any individual residing anywhere in India. 4 options हैं and the time starts now. जल्दी से बताना है इसका सही. पक्का? श्योर? चलिए, तो ऑप्शन ए को देखते हैं कि ये सही है या नहीं. क्या बात है, वेरी नाइस. अब बढ़ते हैं टीम बी की तरफ. आप भी तैयार हो? तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ. कैन वी हैव इट ऑन स्क्रीन प्लीज? Which substance is used to enhance the color fastness of Machilipatnam Kalamkari fabrics? And the options are salt, alum, vinegar, iron filings. Time starts now. टाइम खत्म ही होने वाला है. आपको जल्दी जल्दी विनेगर. विनेगर. देखते हैं विनेगर सही जवाब है या नहीं. विनेगर इज द रॉन्ग आंसर. एलम इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन फॉर टीम बी. What materials are typically combined in Bastar Dhokra metal work? Options हैं: brass, nickel and silver. Option A. Option B, bronze, brass, nickel and zinc. Option C, nickel, steel and copper. And option D, silver, iron and bronze. And the time starts now. जल्दी से बताना है आपको. B, bronze, brass, nickel and zinc. चलो जल्दी से देख लेते हैं. ब्रास, ब्रॉन्ज, निकल और जिंक. क्या इसका सही जवाब है या नहीं? इनको पता था. अच्छा, वेरी नाइस यार. तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं टीम बी से. What is one of the proposed actions to support the commercialization of IPRs in India? Options. Option A है encouraging the transfer of technology to foreign market. Option B, promoting licensing and technology transfer for IPRs.
Option C, limiting the role of MSMEs in IPR commercialization. And option 4 is restricting access to global IP databases. क्या है इसका सही जवाब? Your time starts now. मैम ऑप्शन बी, प्रमोटिंग लाइसेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। 10 सेकंड आते ही तुमने जवाब दे दिया। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। वाह, लड़कियों पे हमने कॉन्फिडेंस जमाया और वो सही ना हो ऐसा नहीं हो सकता। चलो आखिरी सवाल का जवाब आपने सही दिया एंड वेल प्लेड गर्ल्स, वेरी वेल डन। नाउ लेट्स प्ले द रैपिड फायर राउंड विद टीम सी। कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? What colors are traditionally found in the stripe patterns of Kullu shawls? Options है blue, pink and purple. Option B, yellow, green and red. Option C, black, grey and white. And option D, orange, turquoise and yellow. And the timer starts now. Yellow, green and red. पक्का? पहले से पता था। Option B देख लेते हैं कि सही है या नहीं। Yellow, green and red इन्होंने कहा। क्या बात है, एकदम सही, शानदार, जानदार, जबरदस्त। Congratulations to Team C. अभी इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। Can we have the question on screen for Team C? What is the color associated with high quality Neelambar teak? Options please. And there are 4 options. Option A, dark green. Option B, golden brown. Option C, pure black. And option D, light yellow. And here comes the timer. ऑप्शन बी, गोल्डन ब्राउन। पक्का? ऑप्शन बी, गोल्डन ब्राउन इन्होंने कहा। बहुत फटाफट जवाब दे रहे हैं ये, 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लिया इन्होंने। कैन वी प्लीज चेक, इज दिस राइट और नॉट? भाई वाह, क्या बात है। सो टीम सी, आपके लिए आज का आखिरी सवाल ये रहा स्क्रीन पर। In which form is the certificate of registration for a geographical indication issued? Options है फॉर्म 05, फॉर्म 02, फॉर्म 07, फॉर्म 01। क्या है इसका सही जवाब? आपका वक्त शुरू होता है अब। ऑप्शन बी, फॉर्म 2। फॉर्म 02 यू मीन? ओके, देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, वेरी वेल डन। हम बढ़ते हैं टीम डी की तरफ और आपकी भी स्माइल इंटैक्ट रहनी चाहिए, है ना? तो देख लेते हैं पहला सवाल क्या है रैपिड फायर राउंड का टीम डी के लिए। तैयार हो? कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन स्क्रीन? What is the primary variety of bananas grown in Jalgaon? Options है नंजनगढ़, बसराए, लखतन या पुवन। टाइमर स्टार्ट होता है अभी। ऑप्शन बी, बसराई। ऑल राइट, चलो ये तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं भाई। देख लेते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। पहला सवाल और उसका दिया बिल्कुल सही जवाब। बसराई इज द राइट आंसर। Next question on screen for Team D for the rapid fire is: how many stylized motifs are featured in Shafi Lanfi shawls? Options है Option A 6, Option B 10, Option C 8 या फिर Option D 12। आपका वक्त शुरू होता है अब। क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन सी 8। ऑप्शन सी इन्होंने कहा। 8 को देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। आगे बढ़ते रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल टीम डी के लिए। क्या है देख लेते हैं स्क्रीन पर। ऑलराइट, द ब्रशेस यूज्ड इन करुपुर कालमकारी पेंटिंग्स आर मेड फ्रॉम विच मटेरियल? किस मटेरियल के साथ ये बने होते हैं? ऑप्शंस है गोट एंड कैट हेयर, गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स, डेट एंड कोकोनट ट्री, प्लास्टिक थ्रेड्स। क्या है इसका सही जवाब? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर तो चल पड़ा है, आपको जल्दी जवाब देना होगा मैडम। ऑप्शन सी, डेट एंड कोकोनट ट्री। डेट एंड कोकोनट ट्री, देखते हैं कि ये सही है या नहीं। क्या बात है, अंत तक आते आते लड़कियां बिल्कुल थम गई और उन्होंने सही जवाब दिया। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, वेरी वेल डन बाय यू ऑल। अभी रैपिड फायर राउंड खत्म हो गया है, यानी तीनों राउंड्स यहाँ पे ओवर हो गए और वक्त आ गया है स्कोर बोर्ड पर स्कोर्स देखने का। जल्दी से दिखा देते हैं स्कोर कार्ड्स क्या है। ओ क्या बात है, वेरी नाइस। टीम ए, यू आर लीडिंग विथ 50 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस। जोरदार तालियां कहने से पहले बज गई है यहाँ पे और आपको सीधे जगह मिल गई है अभी कहाँ पे?
National round. क्या बात है, नेशनल राउंड में यानी सेमीफाइनल में। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ, टीम बी, टीम सी, टीम डी, तीनों के हैं 40 पॉइंट्स। अमेजिंग, क्या बात है, वेरी नाइस। एक्साइटमेंट अभी बरकरार रहेगा टीम बी, टीम सी और टीम डी के लिए, क्योंकि मेरे पास है टाई ब्रेकर क्वेश्चन। मैं बता देती हूँ टाई ब्रेकर में आपको क्या करना है। मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ, आपको उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और जैसे ही मैं 4 ऑप्शंस पढ़ूंगी और वापस पलट के बोलूंगी बजर, तो आपको बजर बजाना है और उसका सही जवाब देना है। अगर आप सही जवाब देंगे तो 10 पॉइंट्स आपके खाते में ऐड हो जाएंगे। टीम बी, टीम सी, टीम डी, ऑल योर आइज ऑन द बजर। कैन वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? Which printing method is used in Lucknow chicken craft to create its designs? And the options are block printing, screen printing, laser etching, dyeing only. Buzzer. Team B. A. Option A. Team? Option A. Block printing. Option A. Block printing इन्होंने कहा। देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। Wow, very well done. It's the right answer. Congratulations to Team B. इन्होंने बना ली अपनी जगह नेशनल राउंड के लिए। तो टीम ए, टीम बी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। So yes, आज की अनवीलिंग इंडिया क्विज की जो यात्रा है वो यहीं पे खत्म होती है। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे 4 बेहद टैलेंटेड टीम्स के साथ। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बस बने रहना है हमारे साथ और देखते रहना है अनवीलिंग इंडिया क्विज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।